और रूस यूक्रेन वॉरजोन से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। इस बीच पुतिन के कमांडर कादिरोव ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला है। कादिरोव ने एक वीडियो जारी करते हुए ओडेसा को रूस का एक हिस्सा बताया है। इसके साथ ही वीडियो में कादिरोव ने पूरे यूक्रेन को जलाने की इच्छा भी जाहिर की है। कादिरोव इसमें यह कह रहा है कि रूस की ओर देखने पर पूरे यूक्रेन का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है युद्ध के मैदान से कि रूस के मीडिया ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर नहीं, अमेरिका पर परमाणु हमले का अभ्यास कर रहा है। रूस की न्यूक्लियर ड्रिल के बाद वहां के मीडिया में लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है, जिसमें रूस के मीडिया ने ये तक बोल दिया है कि बाइडेन खतरे में है, क्योंकि रूस ने जो ड्रिल की वो अमेरिका पर हमले की ड्रिल थी। रूस के न्यूज चैनल पर हुई इस चर्चा की क्लिप अब काफी तेजी से वायरल भी हो रही है। अमेरिका ने इसे रूसी मीडिया का प्रोपेगेंडा बताया है और दलील दी कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन में हार रहा है। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन ने पुतिन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जहां ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि पुतिन यूक्रेन के परमाणु प्लांट में सीक्रेट बम बना रहे हैं। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की का यह भी दावा है कि रूस इन बमों का इस्तेमाल यूक्रेन में तबाही के लिए करेंगे। यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट पुतिन के कब्जे में है और उसकी कोशिश है कि वहां से रूस के सैनिक हट जाए। क्या पुतिन बना रहे हैं सीक्रेट बम? पुतिन के सीक्रेट बम से दहलेगा यूक्रेन। यूक्रेन में सीक्रेट बम की दहशत। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के कई महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर यूक्रेन दहशत में है। ज़ेलेंस्की को डर है कि पुतिन केवल मिसाइलें दागकर और बम बरसाकर ही नहीं रोकने वाले, बल्कि वो इस बार यूक्रेन में तबाही की हद पार करने के मूड में है, जिसके लिए मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियार काफी नहीं है, क्योंकि 9वें महीने में पहुंच चुकी यूक्रेन जंग का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। पुतिन ने वहां बर्बादी का खुला खेल तो खेल दिया, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि यूक्रेन को दूसरे देशों से हथियार मिलते रहे, जिनकी मदद से उसने कई इलाकों में वापसी की और उन पर दोबारा कब्जे का दावा किया। और यही वजह है कि रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर पूरी तरह कब्जा करते करते चूक गया। लेकिन अब खबर है कि वो यूक्रेन में विनाश के लिए सीक्रेट बम बना रहा है, वो भी कहीं और नहीं बल्कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में, क्योंकि इस न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन की कंपनी एनजोएटम का दावा है कि पुतिन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में सीक्रेट बम बना रहे हैं, जिसके लिए वहां रखी चीजों और रेडियो एक्टिव कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे यूक्रेन ने दुनिया को अपना ये डर पहले भी दिखाया है और कहा है कि रूस वहां आतंकी हमला करने का प्लान बना रहे हैं, जिसके बाद उसने एक बार फिर रूस की नीयत पर उंगली उठाई। इस बार तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में चेकिंग की मांग ही कर डाली, क्योंकि वहां कचरे के रूप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे रूस बम बना सकता है। यूक्रेन की कंपनी एनजोएटम ने मांग की संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट का दौरा करें, क्योंकि वो जो कह रहा है उसके सबूत वहां मिल जाएंगे। कंपनी ने ये तक दावा किया कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन या संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट समेत उसके कब्जे वाले दूसरे न्यूक्लियर प्लांट में घुसे। एनजोएटम की ओर से जानकारी दी गई कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में 174 कंटेनर ऐसे हैं जिनमें परमाणु ईंधन भरा है, और अगर इन कंटेनर में विस्फोट हुआ तो 100 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल सकता है।
इन कंटेनर में विस्फोट हुआ तो एक ऐसी बर्बादी होगी कि उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए यूक्रेन इस बात का पता लगाना चाहता है कि वहां हो क्या रहा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में ही रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद यूक्रेन ने खूब हाथ पांव मारा, लेकिन रूस के सैनिकों को वहां से नहीं निकाल पाया। ज़ैपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग भी हुई। कभी रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो प्लांट पर बम बरसा रहा है, तो कभी यूक्रेन ने रूस पर। रूस की सेना प्लांट के अंदर है और यूक्रेन के कर्मचारी प्लांट की देखरेख कर रहे हैं और यही बात यूक्रेन को परेशान कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि प्लांट में एक ऐसा बम तैयार किया जा रहा है जो किसी खतरनाक परमाणु बम से कम नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन को अपनों से धोखा मिला है। पुतिन के प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया है। तो युद्ध में पुतिन को सबसे बड़ा धोखा मिला है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि वैगनर ग्रुप का युद्ध लड़ने से इनकार इस वक्त सामने आ रहा है और एक तरीके से बगावती तेवर लगातार पुतिन की जो आर्मी है वो दिखाती रही है और ऐसे में एकमात्र सहारा जो रशिया का है, खासकर पुतिन का, वो चेचन कमांडर्स है, क्योंकि चेचन कमांडर चाहे मारियोपोल हो जहां पर रशिया में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, या फिर डोनबास या डोनेट्स्क का इलाका,